नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा चुनाव की। लेकिन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जोरदार गहमा गहमी जो चल रही है, तैयारी जो चल रही है, उसके बारे में आज चर्चा नहीं। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की, द ग्रैंड फिनाले की। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य जो है, वहां पर तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सुगबुगाहट जबरदस्त तरीके से हो रही है। वो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वहां एक अजब गजब खेल चल रहा है। ये शब्द मैंने मध्य प्रदेश के लिए पहले इस्तेमाल किया है, पर यह खेल दरअसल अजब भी है और गजब भी है। और खेल क्या है? नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी महागठबंधन जो है इंडिया, जो शक्ल उसने अख्तियार की, उस शक्ल में लाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। पिछले साल सितंबर के महीने में वो तमाम विपक्षी नेताओं से मिलते दिखाई दिए थे कि भाई सब साथ आ जाओ तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बहुमत नहीं लाने देंगे, 200 से नीचे ला देंगे, बाद में कहा 100 से नीचे भी ला सकते हैं। नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 का, और सीट भी फूलपुर, जो देश को 2 प्रधानमंत्री दे चुका है, जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह। पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह सीट काशी के बहुत नजदीक, 110 किलोमीटर की दूरी, प्रयागराज से 30 किलोमीटर की दूरी, लखनऊ से 220 किलोमीटर की दूरी और पटना से 370 की। अब आप कहेंगे ये तो कयास बहुत दिनों से चल रही है, पर अभी उत्तर प्रदेश के दावा यह किया जा रहा है, अंदर खाने से खबर यह आ रही है, छोटे बड़े सब 100 के करीब नेता नीतीश कुमार के पास गए कि जी आप उत्तर प्रदेश से लड़िए, फूलपुर से लड़िए। और इससे ना सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें, 20 के करीब सीटें 40 में से बिहार की, वहां पर भी असर पड़ेगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी भी आए ना गुजरात से और काशी से चुनाव लड़े और उसका फायदा मिला। क्या उसी राह पर नीतीश कुमार भी चलते दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है, 15% के करीब, और असरात सिर्फ फूलपुर में नहीं होंगे, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये भी वो जिले और वो सीटें हैं जहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है। पिछड़ा कार्ड, मंडल कार्ड पहले से ही खेल चुके हैं जातिगत जनगणना के तहत, अब आरक्षण भी देने की तैयारी हो रही है। आर्थिक सामाजिक जो जनगणना के आंकड़े हैं वो भी जारी करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप कहेंगे ये तो फिर विपक्ष के लिए अच्छी रणनीति होगी, पर क्या पूरा विपक्ष लामबंद होकर यह फैसला ले रहा है, या नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं भी तो हूं ना, मैं हूं ना नहीं, मैं भी तो हूं ना, सबको जोड़ा मैंने, राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया, चेहरा आप बता नहीं रहे, कोऑर्डिनेशन कैंपेन कमेटी बनकर बात खत्म होती दिख रही है, अब चुनावों में लग गए, विधानसभा चुनाव में। तो ये नीतीश कुमार की महीन राजनीति भी है क्या? पार्टी कह रही है उनको लड़ना चाहिए। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे, यानी कि डिनाई नहीं कर रहे, पार्टी दबाव बना रही है। और कुलबुलाहट बीजेपी के खेमे में भी साफ दिखाई दे रही है।
गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो 20 जगह से चुनाव लड़कर देख लें, वो चारों खाने चित हो जाएंगे, जनता सब समझ रही है। उन्होंने ये कहा कि काशी से लड़कर दिखाइए, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़कर दिखाइए। अब ये तो ताल ठोकने की बात होती है, पर कुछ असहजता है क्या? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाया नीतीश कुमार ने, अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि फूलपुर के लालच में बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिक्षक भर्ती से जोड़ दिया, जिसमें डोमिसाइल की पाबंदी हटा दी थी, उसमें उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी तादाद में लोग गए, उनकी भर्ती भी शुरू हो गई है कि जी बिहारियों की अनदेखी कर दी और यूपी में पांव पसारने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक अजीबोगरीब सी अभी चुप्पी है। उत्तर प्रदेश जिसे अपना टर्फ मानते हैं, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, आज वो एक यात्रा पर भी निकले, साइकिल यात्रा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई, जनेश्वर पार्क तक जाएगी। साइकिल पर निकले, लोगों भी जारी किया, पीडीए यात्रा इसे कहा जा रहा है। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने, जैसे साइकिल में भी, साधारण साइकिल में गियर नहीं होते पर गियर वाली साइकिल भी होती है, तो उन्होंने गियर बदला। और गियर कैसे बदला? पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित तो रहा, लेकिन ए फॉर अगड़ा भी हो गया, आधी आबादी भी हो गया, आदिवासी भी हो गया। तो ये गियर क्यों बदलना पड़ा है? इसमें अब एक और पेंच आ जाता है कि क्या सिर्फ एमवाई कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलने वाला है। पिछड़ों में तो ज्यादा दखल अब नीतीश कुमार देते दिख रहे हैं, वो यूपी भी आने की बात कर रहे हैं, और जो मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ रॉक सॉलिड बनकर खड़ा दिखता था, क्या अब उसकी सहानुभूति, उसका रुझान कांग्रेस के पास जाने लगा है, जो सालों पहले, दशकों पहले हुआ करता था। इसी से माथे पर चिंता की लकीरें क्या गहरा रही हैं अखिलेश यादव की भी। और लड़ाई तो हमने देखी, मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, ये अजब गजब खेल, वो तो वहां की टैगलाइन है, पर मैं यहां जोड़ रहा हूं। अभी भी कलह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने 25 उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, वो तो 4-5 सीटें मांग रहे थे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन्होंने बात भी कर ली अखिलेश यादव से, थोड़े वो मुतमईन भी दिखे, पर फाइनल रेजोल्यूशन, अंतिम हल अभी नहीं निकल पाया है। और जेडीयू ने भी अब उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने तो किया ही है। तो जो ये खेला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे इंडिया मजबूत होगा, सब एक छतरी तले आ जाएंगे, या अब टूट और पक्की होती दिख रही है? हर कोई अपनी ताल ठोकता दिख रहा है क्या? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला खेल हो सकता है क्या 2024 में? और ये 80 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, पर पहले सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है नीतीश कुमार की इस संभावित फूलपुर से उम्मीदवारी को लेकर। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि नीतीश कुमार जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहां वोट मिलने वाला है, वहां ये भी समझ लीजिए। कहता हूं कि नीतीश कुमार अजमा के देख लें, वाराणसी में चुनाव लड़ लें
अपनी मनोकामना पूरा कर ले। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार बनारस से चुनाव लड़के देख ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।